राजस्थान के बृहद भौगोलिक प्रदेश एवं प्रदेशों का निर्धारण एवं भौगोलिक प्रदेशों का विश्लेषण, इसके बारे में आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आया है, वीसी मिश्रा ने हाड़ौती प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया। जो वीसी मिश्रा है उन्होंने हाड़ौती प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, उत्तरी मालवा, चंबल बेसिन, लावा प्रदेश। तो वीसी मिश्रा ने हाड़ौती प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया है। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश के नाम से संबोधित किया है। कौन से प्रदेश के नाम से। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश के नाम से। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया। जो वीसी मिश्रा है उन्होंने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। कितना बांटा है। 5, 7, 4, 8। तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। 7 में। कितनों में बांटा है। 7 में। ठीक है। राजस्थान बांगड़ प्रदेश, राजस्थान बांगड़ प्रदेश आर.एल. सिंह द्वारा वर्णित की भौगोलिक आकृति कैसी है। जो राजस्थान का बांगड़ प्रदेश है, जो राजस्थान का बांगड़ प्रदेश है उसकी भौगोलिक आकृति आर.एल. सिंह के अनुसार कौन सी है। उसकी भौगोलिक आकृति आर.एल. सिंह के अनुसार कौन सी है। तो कौन सी है। अर्धमरुस्थलीय, पठारी, मैदानी, पर्वतीय। तो बांगड़ प्रदेश है उसकी भौगोलिक आकृति आर.एल. सिंह के अनुसार कौन सी। अर्धमरुस्थलीय। कौन सी है। अर्धमरुस्थलीय। पश्चिमी राजस्थान में पलाया झील कहाँ जाता है। जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें पलाया झील कहाँ जाता है। कहाँ है। तो पश्चिमी राजस्थान है उसमें पलाया झील कहाँ है। तो पलाया जिले कौन से जिले में है पश्चिमी राजस्थान में। तो कौन से जिले में है पश्चिमी राजस्थान में पलाया जिले कौन से जिले में है। जैसलमेर में। कौन से में है। जैसलमेर। पलाया जिले कहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में। जैसलमेर में। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है। ज्वाय, साबरमती, गंगघर, लूनी। तो सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। लूनी। सबसे प्रमुख पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। लूनी नदी। कौन सी है। लूनी नदी। मध्य अरावली का विस्तार किस जिले में। जो मध्य अरावली उसका विस्तार किस जिले में। जयपुर, नागौर, पाली, अजमेर। तो मध्य अरावली का विस्तार किस जिले में। अजमेर में। कौन से जिले में है। अजमेर में। ठीक है। मध्य अरावली का विस्तार कौन से जिले में। अजमेर जिले में। माउंट आबू में स्थित झील का नाम क्या है। जो माउंट आबू है उसमें जो झील है उसका नाम क्या है। पिछोला, सिलीसेट, जो नक्की, आना सागर। पिछोला झील है उदयपुर में, नक्की झील है माउंट आबू में, सिलीसेट झील है अलवर में, आना सागर झील है अजमेर के अंदर। तो माउंट आबू में कौन सी झील है। नक्की झील। कौन सी है। नक्की झील। बनास बेसिन का विस्तार है। बनास बेसिन का विस्तार कौन कौन से जिलों में। टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, जयपुर में। तो बनास बेसिन का विस्तार कौन से जिलों में है। बनास बेसिन का विस्तार कौन से जिलों में। टोंक और सवाई माधोपुर में। बीड़ किसे कहते हैं। बीड़ किसे कहते हैं। जंगल को, नदी किनारों को, सघन घास क्षेत्र को, अभयारण्य को। तो बीड़ के नाम से किसे जाना जाता है। बीड़ किसे कहते हैं अपन। जंगल को, नदी किनारे को, अभयारण्य को या सघन घास क्षेत्र को। बीड़ के नाम से जाना जाता है सघन घास क्षेत्र को। बीड़ किसे कहते हैं। सघन घास क्षेत्र को। निम्न में से चंबल की सहायक नदी नहीं है। सहायक नदी नहीं है। सहायक नहीं है। काली सिंध, पार्वती, मेज, बाणगंगा। तो सहायक नदी कौन सी नहीं है। बाणगंगा। कौन सी नहीं है। बाणगंगा। यह यमुना की सहायक नदी है। बाणगंगा किसकी सहायक नदी है। यमुना की। ठीक है। और सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। मेज बूंदी से, काली सिंध, पार्वती, ये सारी नदियां झालावाड़ बारां की तरफ से आती हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रमो कार्बोनिफेरस काल में क्या था। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान का वहां पर प्रमो कार्बोनिफेरस काल में क्या था। पर्वतीय क्षेत्र था, विस्तृत समुद्र था, नदी बेसिन था, बालू का स्तूपों का विस्तार था। तो क्या था। प्रमो कार्बोनिफेरस काल के समय राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में विस्तृत समुद्र था। क्या था। विस्तृत समुद्र। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है। ऐसा क्षेत्र जो राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है वो कौन सा है। शेखावाटी, चूरू, नागौर क्षेत्र, बाड़मेर क्षेत्र, लूनी बेसिन। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है वो कौन सा है। कौन सा है वो। ऐसा क्षेत्र जो राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है कौन सा है। बाड़मेर। कौन सा है। बाड़मेर। इसके अलावा जो क्षेत्र है शेखावाटी, चूरू, नागौर व लूनी बेसिन ये सारा किसके अंतर्गत आता है। अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। 13वां क्वेश्चन है अपने पास में। राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। है ना। राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम ऑप्शन है इसका, जिप्सम, लिग्नाइट, मुल्तानी मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सौर एवं पवन ऊर्जा के विकास की अत्यधिक संभावना है। सिंचाई द्वारा राजस्थान के मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। तो इसमें अपने तीसरा ऑप्शन आएगा स, यानी कि जिप्सम, लिग्नाइट, मुल्तानी मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पशुपालन मरुस्थलीय प्रदेश का मुख्य उद्यम है और राजस्थान में मरुस्थलीकरण क्षेत्र को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का विकास अत्यधिक होता है। सिंचाई द्वारा राजस्थान के मरुस्थलीकरण को नियंत्रित कर लिया गया है। तो अभी तक नियंत्रित नहीं किया गया है, ये गलत है। और इसका ऑप्शन आएगा 3, जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है ये राइट है। मरुस्थलीय क्षेत्र में 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 2 जिले, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 2 जिले कौन कौन से हैं। सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, झालोर, पाली, नागौर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो कौन से जिलों में है। सीकर, झुंझुनू में। कौन से जिलों में है। सीकर, झुंझुनू में। ठीक है। अरावली के अधिकांश उच्च शिखर स्थित है। अरावली के अधिकांश उच्च शिखर कौन से हिस्से में स्थित है। उत्तरी अरावली में, दक्षिणी अरावली में, मध्य अरावली में, उत्तरी एवं मध्य अरावली में। तो अरावली के अधिकांश उच्च शिखर कहाँ पे है। कौन से हिस्से पे। दक्षिणी अरावली में। कौन से पे है। दक्षिणी अरावली में। गुरु शिखर वगैरह है, गुरु, शेरगढ़ वगैरह
अचलगढ़, ये सारे जो उच्च शिखर ये कहाँ पर है? दक्षिणी अरावली क्षेत्र में। कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कोट से कीजिए। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, क्या सही है? हाँ सही है। राजस्थान की पूर्ववर्ती प्रवाहित समस्त नदियों का उद्गम अरावली है, ये भी सही है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा आपने 3 नंबर, कौन सा होगा? सर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र पूर्वी मैदान में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र कौन से मैदान में सम्मिलित नहीं है? पूर्वी मैदान में। बनास बेसिन है पूर्वी मैदान, जो अपने बनास में टोंक सवाई माधोपुर भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, ये आता है। उत्तरी चंबल बेसिन, इसमें अपना पूर्वी हिस्सा आ गया। यमुनांतरण मैदान, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन कौन से मैदान का हिस्सा है? मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा, इस वजह से ये इसका सम्मिलित नहीं है। पूर्वी मैदान का कौन सा जिला मुख्यालय रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? जो जिला मुख्यालय है पूर्वी मैदान का, ऐसा जिला मुख्यालय जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक। तो कौन सा है? टोंक, जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। उच्चावच की दृष्टि से हाड़ौती का पठार किसका भाग है? उच्चावच यानी ऊंचाई के आधार की दृष्टि से हाड़ौती का पठार किसका भाग है? विंध्य प्रदेश का। मालवा पठार के उत्तरी भाग, अरावली का पर्वत पंदीय क्षेत्र, माही बेसिन का। माही बेसिन का तो हो नहीं सकता, और ये है अपने मालवा पठार का उत्तरी भाग। जो उच्चावच की दृष्टि से हाड़ौती का पठार किसका भाग है? मालवा पठार का उत्तरी भाग। हाड़ौती में विस्तृत अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कौन सी है? हाड़ौती में विस्तृत अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कौन सी है? शाहाबाद की पहाड़ियाँ। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कौन सी है? तो शाहाबाद की पहाड़ियाँ। गंगधार का उच्च क्षेत्र, 12 झालावाड़ की पहाड़ियाँ, बूंदी और मुकुंदरा। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कौन सी हाड़ौती क्षेत्र में? बूंदी और मुकुंदरा। कौन सी है? बूंदी और मुकुंदरा। ठीक है।